अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका मौजू है कुरान और साइंस। नाजरीन, एक मशहूर साइंसदान न्यूटन का ये कहना था कि ये कायनात हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी, मादा हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। लेकिन नाजरीन, अब मौजूदा दौर में ये माना जाता है कि ये जो कायनात है इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका कोई ओरिजिन है जहाँ से इस कायनात की इब्तिदा हुई थी। नाजरीन, इस स्टार्टिंग पॉइंट को ही बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया जाता है। नाजरीन, बिलियंस ईयर्स ऑफ अगो इस कायनात में, इस यूनिवर्स में, स्पेस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। फिर इस धमाके के नतीजे में हमारी कायनात वजूद में आई। और नाजरीन, अब ये माना जाता है कि जिस तरह इस कायनात की इब्तिदा थी, इस तरह इस कायनात की इंतहा भी है, यानी कि ये कायनात एक दिन ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, जब खला में, स्पेस में धमाका हुआ तो उस धमाके के नतीजे में बहुत सारे छोटे छोटे ज़र्रात वजूद में आए, और इन ज़र्रात का जो टेम्परेचर था, जो हरारत थी, वो बहुत ज़्यादा थी, जो कि हम कह सकते हैं ट्रिलियंस ऑफ फ़ारेनहाइट था। और वह ज़र्रात एक दूसरे से दूर जा रहे थे, जिससे बाद में गैलेक्सीज वजूद में आई, जो कि एक दूसरे से दूर जा रही थी। अब भी ये माना जाता है कि ये जो हमारी कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये मसलसल एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है। ऐसे ही इसको मिसाल से हम समझते हैं कि गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे के अंदर अगर हम हवा भर दें तो जो हम हवा भरेंगे और उस गुब्बारे के ऊपर दो निशान लगा दें, और जो उस गुब्बारे के अंदर हम हवा भरें तो वो जो निशान है एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो नाज़रीन, यूँ समझ लें कि ये जो हमारी कायनात है ये भी इसी तरह मुसलसल एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है। नाज़रीन, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो गैलेक्सीज थी, गैलेक्सीज के अंदर छोटे छोटे कुर्रास और स्टार्स बने। इन्हीं कुर्रास के अंदर हमारा भी एक कुर्रा था, जिससे हमारी अर्थ वजूद में आई। इसी कुर्रा को हम अर्थ कहते हैं। शुरू में ये एक आग का गोला था, एक आग का कुर्रा था, फिर ये ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये सिकुड़ा, जिसके नतीजे में हमारी ज़मीन पर, अर्थ पर अप्स एंड डाउन्स आए, यानी कि कहीं ऊंचाई आ गई जिसे पहाड़ कहते हैं, और कहीं घाटियाँ बन गई जिससे हम ढलवान कहते हैं। जब ये हमारा कुर्रा ठंडा हुआ तो उसके ठंडक होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बुखारात बने, और ये जो बुखारात है इन्होंने एटमॉस्फेयर की शक्ल इख्तियार कर ली। एटमॉस्फेयर में गैसेस के इंटरेक्शन से और रिएक्शन से पानी बना, वाटर बना, जो कि हज़ारों साल बरसता रहा, जिससे समंदर वजूद में आए। फिर जब ये ज़मीन ठंडी हुई तो जो अर्थ क्रस्ट पे आया था, इसके पानी से मिलने से लाइफ का, ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। नाजरीन, ये मुख्तसर सा खुलासा था बिग बैंग थ्योरी का। अब हमें ये बेज़ाहिर छोटा सा खुलासा लगता है, लेकिन इसके पीछे साइंसदानों की कई सालों की ज़िंदगियां हैं, जिन्होंने इतनी रिसर्च की कि इस कायनात की इब्तिदा कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसके ऊपर साइंसदानों की कई सालों की ज़िंदगियां हैं। लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में इसको एक आयत में यूँ बयान फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि क्या काफ़िर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने इसे जुदा किया, और हर जिंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया, क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? तो नाजरीन, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसी तरह अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह।